क्रिकेटर जिसको आप जो 16 साल का यूथ है, 25 साल का यूथ है, जिसको वो सब कुछ समझ रहा है, अपने पिता से ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, अपने बहन से ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, अपनी माँ से ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, जिसके बातों को मान रहा है, उसके द्वारा आपको उस चक्रव्यूह के अंदर बुलाया जा रहा है कि आओ। हाँ, इसलिए उनको ज़्यादा वैल्यू दे रहा है क्योंकि उनके पास देख रहा है पावर है, पैसा है, इज्जत है, नेम है, शोहरत है। और मेरी माँ के पास क्या है, मेरे बाप के पास क्या है, मेरी बहन के पास क्या है, तो मैं इनको क्यों इज्जत दूँ? उनको इज्जत दूंगा तो उनके जैसा मैं बनने के बारे में सोचूंगा। ये भी तो एक साइकोलॉजिकल। हाँ, ये इसी साइकोलॉजी का तो दुरुपयोग हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, और चेंज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील जी, और आज हमारा जो टॉपिक है वो है जो आईपीएल में बेटिंग कर रहे हैं युवा पीढ़ी के लोग, और उसकी वजह से लाखों करोड़ों में कर्जा ले रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से, दोस्त यार से, या कुछ लोग चोरी भी कर रहे हैं। और उसके बाद जब कुछ ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो सुसाइड भी कर लेते हैं। जैसा कि रिसेंटली एक घटना सुनील जी आपको भी शायद मालूम हुआ होगा कि कोई एक कर्नाटका की बात है, वहाँ पे कोई दर्शन नाम के एक इंजीनियर थे, और वो इतने ज़्यादा कर्ज, करीब करीब 1 करोड़ का कर्जा उन्होंने ले लिया है आईपीएल में बेटिंग। ये करीब 2 साल के दौरान 2021 से ये अपना आईपीएल बेटिंग करना शुरू कर दिए थे, सट्टेबाजी का। और सट्टेबाजी के पीछे मेन वही कारण है कि रातों रात हम कैसे अमीर बन जाएं, कैसे हमारे पास ऐशो आराम की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं। तो पर्पस वही होता है, और इवन शेयर मार्केट के पीछे भी वही कारण होता है। तो इतना ज़्यादा ये कर्जा ले लिए और फिर बेटिंग में हार गए, और इनकी पत्नी जिनका नाम रंजीता है, इन्होंने सुसाइड कर लिया प्रेशर में आके। ये कुछ 18 मार्च की घटना है, और इनका कुछ ये 2-3 साल का एक बेटा भी है। तो इनका पूरा परिवार एक तरीके से ये आईपीएल बेटिंग और ये ड्रीम 11 ये सब जो चल रहा है उसके चक्कर में पूरी इनकी फैमिली एक तरह से बर्बाद हो गई। तो कैसे इस चीज़ को रोका जाए? मतलब मैं कहता हूँ भूख से लेकर भगवान तक। तो ये ना तो भूख का प्रॉब्लम है ना भगवान का प्रॉब्लम है, बीच में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का प्रॉब्लम है। हाईएस्ट क्लास पे जो लोग हैं उनको शायद वे भी करते हैं, लेकिन उनके लाइफ पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। जो अरबपति हैं उनके लाइफ पे कुछ, फिर भी उनके लाइफ पे भी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ध्यान आ जाता है मुकेश अंबानी जी के जो छोटे भाई हैं अनिल अंबानी, क्योंकि वो ये सब कर तो नहीं रहे थे, लेकिन उनका बिजनेस में चूँकि बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो उनका भी लाइफ कैरियर देख रहे हैं जहाँ तक कि लगभग कितनी बुरी स्थिति में चली गई है। तो क्या कहेंगे आप इस पूरे सिचुएशन को, किस तरीके से देख रहे हैं, और उपाय बताइए कि कैसे युवा पीढ़ी के लड़का, खासकर लड़का ही मैं समझता हूँ कि चर्चा में आते हैं, वो लोग ये सब बेटिंग करते हैं। लड़कियाँ शायद इस मामले में ज़्यादा शायद सेंसिबल होती हैं, या उनकी बातें न्यूज में आती नहीं हैं। तो आप अपना विचार रखिए इसके बारे में। जी नमस्कार सभी को। नमस्कार जी। ये जो हो रहा है, इसका जो भी ये आपने घटना बताया, हाँ, और ये जो समाज में हो रहा है, लोग कर्ज ले करके फिर उसके बाद एक जुआ ही बोलेंगे, जुआ खेलते हैं। हाँ, एक उम्मीद से कि ज्यादा पैसा आ जाएगा, फिर हम एक सुरक्षित जीवन जिएंगे। हाँ, और सुरक्षित जीवन ना मिल करके लोग हमेशा के लिए जिंदगी छोड़ने तक के मजबूर हो जाते हैं। हाँ, हाँ, ये स्थिति हो जा रही है। और ये बड़ी घटना इसलिए बन गई क्योंकि ये करोड़ों का कर्जा था, इंजीनियर थे शायद, इसलिए। नहीं तो हमको लग रहा है गांव देहात में भी बच्चे खेलते हैं, और वो छोटी मोटी घटना, वो अगर गांव का कोई बच्चा मर जाता है तो वो न्यूज में नहीं आएगा, न्यूज नहीं बनेगा। लेकिन ये बंगलोर की बात है, शहर की बात है, कर्नाटका की बात है, तो ये सब न्यूज थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है। कुछ इसमें हम आपको एग्जांपल, जो मेरा रियल घटना से, मतलब हम तो काउंसलिंग करते हैं, तो मेरे पास जो काउंसलिंग के केस आते हैं उसमें कुछ मैं बताना चाहता हूँ इसमें। जी जी, वो बताइए, वो अच्छा रहेगा, ताकि मतलब जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं वो रियल लाइफ से ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे कि क्या हो क्या रहा है हमारे देश। हाँ, मेरे पास भी काउंसलिंग आते हैं, और ये चीज़ इससे कनेक्शन हो भी पाएगा, क्योंकि हो ही रहा है ऐसा। देखिए, ये जो हो रहा है ना जी, देखिए, एक होना कि एक चुनाव करना। हाँ, मान लीजिए कि सब कुछ बाजार में रख दिया गया है, हाँ, और वहां से चुनाव करना और एक सुरक्षित माहौल देना,
जी दोनों में से महत्वपूर्ण है सुरक्षित माहौल देना। लेकिन हो क्या गया है, इसमें मैं बोलूँगा कि गार्जियन भी है, गार्जियन भी दोषी हैं। तो उसके बाद सरकार भी दोषी है, सेलिब्रिटी भी दोषी है, और वो खुद बच्चा या जो इंसान लगा हुआ है वो भी दोषी है। हाँ, लेकिन इंसान पे थोड़ा सा मुझे दया या करुणा बोलिए। एक हाँ 15 से 20 साल का बच्चा, मैं भी कभी था, तो थोड़ी सी मैच्योरिटी तो जरूर थी बाकी लोगों, मतलब अंधविश्वास मेरे अंदर हाँ, नहीं कम होता था। ज्यादा हो सकता है, हाँ। जो जितना बड़ा और उसकी उतनी जिम्मेदारी है इसमें। हाँ, जैसे कि ये भी नौजवान आई थिंक 25 साल के शायद थे, 25 साल के। तो ये जो चीजें चल रही हैं एक दो दिन में हुई नहीं है ये। जी जी। ये काफी समय से ये चल रहा था, पहले पूरी तरह से अनलीगल था, और सबसे बड़ा चीज था कि हर हाथ में नहीं था। मोबाइल आ गया जब से, अब हर हाथ में। नहीं, ये जब से लीगल कर दिया गया। अच्छा अच्छा, हाँ, पहले इसको चुपके होता था। हाँ, ये अनलीगल होता था। हाँ और इसको आपने एक फिल्म देखा होगा, किनका, वो जो एक है ना, क्या नाम है, नाम तो, आदमी। हाँ हाँ, उसमें क्रिकेट बैटिंग पे वो उसमें था, वो बैटिंग लगाते थे, उसमें पकड़ाते हैं, और उसी सब के कारण उन फिल्म में उनका ये होता है। ये इतना लीगल था, बताइए। अगर वो सब कोई लगभग यूथ तो देखे ही होंगे वो पिक्चर, तो ये अनलीगल था। इमरान हाशमी का पिक्चर ना? हाँ, इमरान हाशमी का कोई पिक्चर था जिसमें वो क्रिकेट पे सट्टा लगा करके काफी आगे बढ़ जाते हैं। हाँ लोगों से लगवा करके। हाँ। तो ये अनलीगल था, तो उस अनलीगल चीज को हाँ सरकार की सहायता से लीगल किया गया। हाँ। और सबसे बड़ा है कि एक सुरक्षित माहौल था, हर हाथ में ये अनलीगल चीज नहीं पहुंचा हुआ था, और इसके लीगल करने के कारण ये हर हाथ में पहुंच गया, पहला। दूसरा, सेलिब्रिटी जो है, जिसको आज सेलिब्रिटी मान लिया गया, जिनको हीरो मान लिया गया है, जिनको हम स्टार मान लेते हैं, जो भारत रत्न ले रहे हैं, पद्मश्री ले रहे हैं, और जा करके इन चीजों का प्रचार कर रहे हैं जिस काम को अपने बच्चे को वो नहीं करवाना चाहते हैं। कोई भी जो भी इसका प्रचार कर रहा है, ड्रीम 11 का, जितने क्रिकेटर हैं, वो अपने बच्चे को, मैं बोलूंगा कि ड्रीम 11 पे सट्टा लगाना शुरू करवाए, और इसका एक्सपीरियंस शेयर करें लोगों को कि मेरा बच्चा हारता है, या इतना हार रहा है तो मुझे कितनी खुशी हो रही है, या मेरा बच्चा कब करोड़पति बन रहा है। इसका रियल एक्सपीरियंस मैं सुनना चाहता हूँ उन क्रिकेटरों से और उन सेलिब्रिटी से जो इसका प्रचार कर रहे हैं। नहीं तो वो अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाएंगे, एक्टर बनाएंगे ना, ये ड्रीम 11 जैसा छोटा मोटा। तो यही तो यूथ को सोचने की जरूरत है कि जो व्यक्ति प्रचार कर रहा है, हाँ, कि तुमने अभी तक टीम नहीं बनाया, ऐसे ऐसे प्रचार आते हैं ना, कि तुमने तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब यूट्यूब पे देखेंगे ना वीडियो वगैरह, तो उनका प्रचार आते रहता है, टीवी पे, यूट्यूब पे, हर जगह। हाँ हाँ, उनका प्रचार आते रहता है। और मैं अपने अभी 2 दिन पहले भी एक लड़के को देखा, वो कर्मचारी है, उसको भी देखा, ड्रीम 11 का टीम बना रहा था। बल्कि मैंने उसको पूछा भी कि क्या कर रहे हो, मतलब मैच देखने वाले हो कि कुछ सट्टा वट्टा लगाने वाले हो। तो थोड़ा सा वो मैं देखा, मैं जब बोला तो थोड़ा सा एक होता है ना फेस पे एरोगेंस टाइप का, तो फिर मैं उससे ज्यादा बात नहीं किया। मतलब रैंक में जूनियर था तो क्यों, फिर उसको लगा कि ये मेरे ऊपर थोड़ा सा ज्ञान देने वाले। नहीं, आपने सही किया, पूछ लिया उनसे। अब तीसरा नंबर है, एक तो हो गया सरकार, दूसरा हो गया सेलिब्रिटी, तीसरा हो गया गार्जियन टाइप के लोग। जैसे आपने पूछा, ये अच्छा किया आपने पूछा। लेकिन वो तो गार्जियन क्या करते हैं, बच्चे के हाथ में इतना बड़ा चीज दे दिए, मोबाइल, बच्चा क्रिकेट देख रहा है, बच्चा ड्रीम 11 पे खेल रहा है, गार्जियन, मेरे पास काउंसलिंग केस है जिसमें गार्जियन खुद बोलते थे अपने बच्चे को कि लगा। अच्छा, ठीक है। गार्जियनों ने बताया कि बच्चा ने 2-3 बार जीत गया, ठीक है, मान लीजिए 40,000 50,000 रुपया घर में आ गया एक्स्ट्रा, या 1 लाख आ गया। गार्जियनों ने अब बिलीव में ले लेते हैं बच्चे, जैसे कि जो मतलब उतने एजुकेटेड नहीं है गार्जियन, चाहे मतलब मिडिल क्लास के हैं, तो वो बच्चे बिलीव में ले लेते हैं गार्जियन को। नहीं, ये बात ये है कि सबको पैसा चाहिए, और उनको मालूम है कि ये जुआ है। ऐसा नहीं है कि मालूम नहीं है, लड़का को भी मालूम है, गार्जियन को भी मालूम है, लेकिन चूंकि पैसा चाहिए, अब पैसा देख रहे हैं कि मिल रहा है, तो मिल रहा है तो अच्छा है। जी, अच्छा तो है, लेकिन हमेशा
जुआ जुआ जो डिजाइन किया जाता है ना, कोई भी जुआ हो, कोई भी दुनिया का जुआ, खिलवाने वाला कभी नहीं हारता है। हाँ वो हमेशा विनर रहेगा। हाँ, ये इस गहराई, मतलब इस गहराई को शायद वो लोग समझते भी हैं, लेकिन अब लालच बोलिए कि अरे 5 का 10 हो जाएगा, 10 का 50 हो जाएगा, ऐसा सोच के मतलब लगा देते हैं। और मतलब वो एक क्रेविंग अंदर में जो हमारी है ना, लालची पन्ना या जो भी बोलिए, वो चीज कैसे खत्म होगी? वो चीज तो मतलब क्या बोलेंगे, पैसे की जरूरत भी है, रोजगार की कमी भी है, इच्छाएं भी अनंत है। क्या करें? मतलब मोदी जी तो प्रॉमिस किए थे कि 15 लाख देंगे लेकिन पैसे कहाँ है किसी के पास? मतलब तो अब हम लोग उस पे आते हैं जिसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। जी, किसी यूथ के लिए, किसी लड़के के लिए, किसी लड़की के लिए जो हार करके अपनी जिंदगी में या तो दुखी हो जा रहा है, डिप्रेशन में चला जा रहा है, या सुसाइड कर ले रहा है। इसकी भी गलती है, भले इसकी मैच्योरिटी नहीं है। हाँ, लेकिन इसकी भी गलती है, क्योंकि गलती का जिसको फंसाया जा रहा है, जिसके मतलब होता है ना कि जिसको शिकारी शिकार करने वाला है, यही शिकार है, यही यूथ। हाँ, शिकार तो है। तो यही शिकार है, और यही शिकार अभी और ज्यादा होगा। आप जितना भी सुसाइड सुन रहे हैं, हर साल वो दुगना होता जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज और भी देखिए कि अगर 100 आदमी लगा रहा है तो उसमें से 2 आदमी करोड़पति भी बन रहा है, वो भी तो देखिए। यही तो अट्रैक्शन है। 100 आदमी का अट्रैक्शन नहीं है, 100 आदमी नहीं, उनका अट्रैक्शन ये है कि मान लीजिए हम 100 करोड़ रुपया कमाए। हाँ, तो एक तो चेहरा दिखाना होगा ना। हाँ, तो देखिए इसमें खेल का है, हम कमाए 100 करोड़ रुपया, हाँ, एक दिखा दिए कि हाँ भाई एक है, लेकिन उस 100 करोड़, 1 करोड़पति दिखा दिए, बच गया 99 करोड़ रुपया। 99 करोड़ रुपया जिन लोगों के पास से आया, हाँ, अब वो या तो दुखी होंगे, हाँ, या तो डिप्रेशन में जाएंगे, या सुसाइड करेंगे। हाँ, हाँ, तो 99.99% से भी ज्यादा डिप्रेशन में जाने का, दुखी होने का, या सुसाइड करने का है चांस। हाँ, है ही। तो जिस फील्ड में मैंने मेरे पास जो काउंसलिंग आया था, सबसे पहला मैं काउंसलिंग बता रहा हूँ उसका, जो मेरा आया था, मैंने उसे यही बोला कि अगर इसमें 5 से 10% भी चांस तुम साबित कर दो तो मैं पैसे लगाऊंगा। ठीक है। चांस को कैसे ये प्रोबेबिलिटी अगर हो, हर चीज का एक प्रोबेबिलिटी होता है। इस जुए का जो प्रोबेबिलिटी है हारने का, वो 99.99% से भी ज्यादा है। अच्छा, तो आप खेले हैं क्या? नहीं, मेरे पास काउंसलिंग आता है ना। मैं मान लीजिए आप बोले कितने करोड़पति बन रहे हैं यार, उनका प्रचार चलता है ना। नहीं, तो कहने का मतलब जैसे कि प्रोबेबिलिटी, आप उनका एक आंकड़ा निकालिए। जब मेरे पास जो केस आया ना, उसमें देखिए क्या हुआ। उस केस के हुआ रात का, आपको हम बात बता रहे हैं, 2 बजे का होगा। उस समय ना काफी हार्ट अटैक के केस ठंड में ना बढ़ जाते हैं थोड़ा। तो रात में भी ना हम लोग को फोन ऑन करके रखना होता है, तो ऑन रहता है। तो हम लोग हार्ट अटैक का केस आता है, तो इमरजेंसी उसमें भी संभालना रहता है। तो रात में 2 बजे के आसपास फोन आया ऐसा कि हम लोग पूरा मतलब परिवार जो है वो सुसाइड कर लेंगे। अच्छा, ठीक है, 2 बजे के बाद हम आपको बता रहे हैं। कौन जगह की घटना है ये? हाँ, ये झारखंड का केस है। अच्छा, ठीक है, कि पूरा परिवार इस परिस्थिति में हो गया है कि हम लोग सुसाइड कर लेंगे। और मतलब कि हम ऐसा केस आते रहता है, तो हम तो नॉर्मली बात करते हैं, ठीक है, तो ऐसा क्या बात है, ये मतलब हम ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो यही बात करते 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 फिर वो लोग बताना नहीं चाहता था कि ये मैटर है। आईपीएल बेटिंग का ही था। हाँ, आईपीएल बेटिंग का है। और आईपीएल बेटिंग के पीछे हार तो चुका था वो लड़का आईपीएल बेटिंग में, लेकिन उसके पीछे था चाइनीज ऐप से लोन लेना। अच्छा, ठीक है, उसके पीछे जो लोन लेना था, लोन उसको भरना था, केस भरना था। वो 1,75,000 रुपया। ओ, ठीक है, जिन ऐपों से उसने लिया था, और वो बढ़ते जा रहा था। उसका जो
पैसा था, हर दिन उनका बहुत ज्यादा स्पीड से, जब वो फेल होता है ना, मतलब उनका किस्त जमा करना, तो बहुत स्पीड से बढ़ाते हैं। तो ऐसा मामला हो गया कि हम लोग कहीं मतलब कि ये नहीं हो पाएंगे, मतलब मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, होता है ना मिडिल क्लास का जो केस, कि मेरे गार्जियन से लोगों में पता चलेगा तो क्या होगा, मतलब हाँ मेरा ये है, मतलब समाज में ये वो जो भी होता है ये सब इज्जत है। क्योंकि वो क्या करता है ना, एक्सेस ले लेता है चाइनीज ऐप वाला, इंटरेस्ट काफी लगा। नहीं एक्सेस ले लेता है इसका, आपका मोबाइल के जो कॉन्टेक्ट है ना, अच्छा, मोबाइल का पूरा एक्सेस ले लेता है, डाटा से लेकर के, गूगल ड्राइव से लेकर के, कॉन्टेक्ट से लेकर सारा। हाँ। तो वो क्या करता है कि उनके रिलेटिव को फोन करके बताता है कि इस व्यक्ति को आप पहचानते हैं, हाँ। वांटेड करके वो भेजता है पिक्चर। हाँ। तो अब कोई मिडिल क्लास फैमिली के साथ क्या है, वो अपने इज्जत को सर्वोपरि समझता है। हाँ। उसके पास यही है और तो कुछ है नहीं। हाँ। तो ये चीज है कि काफी समझाने के बाद, कि ये करने के बाद, मतलब यहाँ तक कि उनका कुछ किस था, उस समय ऐसा हाल हो गया था, आप नहीं समझ सकते हैं जो सिचुएशन था उस समय का। मतलब उसकी माँ को मतलब बहुत ज्यादा ये हो रहा था, मतलब उसकी माँ और उसके भाई, उनके बहन, ये लोग 3 लोग सुसाइड करने वाले थे उस समय। लास्ट टाइम में ये लोग फोन किए थे। उस समय सिचुएशन इतना खराब हो गया था उनका, मतलब एक डर हो जाता है ना, एक डर, गरीब लोग थे, उतना ज्यादा मतलब ये नहीं है। उस समय मैंने पूछा कि ठीक है, मान लो क्या करने से तुमको लगता है कि चलो बात से नहीं, क्योंकि वो वहां पे प्रैक्टिकल से करना था सॉल्यूशन। मैं बात करके मैं देख रहा था सिचुएशन क्या है, प्रैक्टिकल क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि अगर मतलब आज हम लोगों को इतना पैसा मिल जाता है तो हम लोग ये कुछ हो सकता है, हम लोग चाइनीज ऐप वाला को दे देंगे, तो वो मतलब कि ये सब नहीं करेगा रिलेटिव के पास। और चाइनीज ऐप वाले इतने बदमाश है, वो लेटर भेज देते हैं कोर्ट से, ठीक है, घरों पे। तो लेटर उसने भिजवा दिया था कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, FIR कर देंगे। तो चाइना के साथ क्या हमारा इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा टाई अप है, मतलब बैंक के साथ, कि वो लेटर और पुलिस कानून ये सब बात मानता है उसका? इन्वेस्ट देखिए, चाइनीज ऐप वालों ने जो खोला है वो टर्म एंड कंडीशन के साथ ही खोला है, ऐसा नहीं है कि वो अनलीगल कुछ कर रहे हैं। हाँ, उनका तरीका जो वसूलने का है वो पूरी तरह से बहुत खराब है और बहुत खतरनाक है। अच्छा। उस समय जो सीन था, वो बचाने के लिए उनको 1 लाख रुपया हम उनको भेजे, 1 लाख रुपया। हाँ। तो ये मेरा पहला केस था इसमें। फिर इसमें उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे वो पैसे लौटा दिए, लेकिन उनको फिर काफी समझाने के बाद, उसके बाद कुछ जब मैंने ये पता किया कि इसका क्या किया जा सकता है, तो ये जो वो कर रहे हैं ना वो अनलीगल है, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। लेकिन ये जानकारी अधिकतर लोगों को नहीं है, क्योंकि लोग सोचते हैं ये बैंकिंग काम है, इसने लिया ही है तो देना ही है। लेकिन ये अधिकतर लोगों के समझ में नहीं आता है। दूसरा केस बताते हैं। एक लड़का पढ़ रहा था भुवनेश्वर में जी। वो कॉलेज में क्या किया, कॉलेज का जितना फीस था ना, उससे MBA कराने के लिए घर वाले बेचारे को भेजे कॉलेज का, ठीक है। और उसके पहले वो BBA कर रहा था, तो BBA और MBA का सोचिए, BBA भी नहीं किया, MBA भी नहीं किया, और सारा पैसा इसी में लगाया, इसी तरह के कामों में। पहले अनलीगल खेलता था और उसके बाद ये क्रिकेट वगैरह में, वही फिर जब उससे नहीं हुआ तो लोन ले करके वो भी कर्जे में हुआ, और उसके घर वालों ने भी, उसके घर वाले भी काफी परेशान रहे। इसी तरह एक टीचर थी। अच्छा। तो उनके क्या था प्रॉब्लम, टीचर का जो सैलरी होता है ना, स्टार्टिंग सैलरी प्राइवेट टीचर के, अच्छे स्कूलों में कोई खास नहीं है। जैसे कि जैसा नहीं है तो मतलब शुरुआती कोई खास पेमेंट नहीं है, चाहे DAV हो, चाहे DPS हो, चाहे और भी जितने बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल हैं, शुरुआत में फ्रेशर को कोई खास पेमेंट नहीं देते हैं। 20 से 30, मैक्सिमम 40 तक के आसपास देते हैं। 20 से 30 में ही देते हैं छोटे शहरों में, और 30-32 के आसपास, 35 के आसपास, इस तरह से फ्रेशर को देते हैं। जी। ठीक है, तो 30-35 के आसपास में उनका लॉजिंग है, फूडिंग है, प्लस अपना खर्च है। और
घर का है। तो जो लड़कियां बाहर रहती हैं तो उनको क्या है कि जैसे लड़के आजकल मतलब फ्री माइंड है, उसी तरह लड़कियां भी आजकल फ्री माइंड है। देखा देखी असर आ रहा है। हाँ, उनका भी मतलब कि नशा करना वुमेन और एम्पावरमेंट ये भी तो है। हाँ हाँ, तो वैसे ही सेम वैसे ही है। तो इनका भी यही था कि हम मतलब कि इनका जो बॉयफ्रेंड था उसने इनको सिखा दिया था। अच्छा, ठीक है। इनका ब्रेकअप हो गया था। अब ये क्या करती थी, उसी से सीखी थी, वही खेलती थी। ब्रेकअप होने के बाद? हाँ, उसके बाद नहीं मतलब खेल ही रही थी। ब्रेकअप तो हो गया था, लेकिन जो गुण आ गया वो तो रहेगा ना, गुण हो जाओ गुण। हाँ हाँ हाँ। तो इन्होंने क्या किया था, अपने एचआर से एक्स्ट्रा पैसा भी उठा लिया था। जब ये हारते 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 एचआर से एक्स्ट्रा पैसा उठा करके, लोन टाइप से मिलता है ना, एक्स्ट्रा उठाते हैं, वहाँ भी देते हैं कुछ। फिर इन्होंने फिर वहां से उसको देने के मतलब चुकाने के लिए फिर ये बैंक में अप्लाई कर रही थी। सोचिए, बैंक में लोन ले करके गेम खेलने के लिए। वहां नहीं हुआ, लोन नहीं मिला, क्योंकि उनके जो मतलब जो एबिलिटी चाहिए थी वो नहीं था। लेकिन चाइनीज ऐप के साथ क्या है ना, चाइनीज ऐप में कोई एबिलिटी नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब वो तुरंत मतलब मिनिमम इतना ज्यादा है वो कि वो शुरू कर देते हैं देना। तो उसको हम लोग चीट नहीं कर सकते हैं कि हम ले लेंगे, हम नहीं देंगे, जाओ चाइना से आके कलेक्ट करना है तो कलेक्ट करो? नहीं, वो तो यहाँ पे एजेंट रखे हैं ना। एजेंट रखा है? एजेंट है, ऑफिस है, सब है। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने भी मुझसे लोन लिया, और लोन लेने के बाद काफी परेशान हुई, फिर वही डिप्रेशन में चली गई। तो उनका काउंसलिंग वगैरह इस तरह करके काफी केस हैं। लेकिन ये सब जो केस हैं, ये सब जो हो रहा है, इसमें जो हम लोग बात किए, सरकार, सेलिब्रिटी, गार्जियन और खुद वो अभिभावक जो उसमें शामिल हो रहा है। और यहाँ पर सुनील जी और एक चीज याद आ रहा है अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड से कि फ्यूचर गेमिंग ही सबसे ज्यादा मतलब पैसे देने वाला था। इसमें कुछ 1300 करोड़ रुपया ही दिया था, मतलब इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, ये बहुत अच्छा आपने ध्यान दिलाया। हाँ हाँ, तो ये जब लोग मरने लगे ना, हाँ, तो बेंगलोर में एक केस हुआ सबसे पहला। हाँ, बेंगलोर में, साउथ में ही हुआ था, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हुआ। कौन? चाइनीज ऐप के ऊपर। अच्छा, ये रिसेंटली वाला कि पुराना? पुराना है, सबसे पहला जो हुआ साउथ में ही हुआ। अच्छा, ठीक है। तो जब केस शुरू हुआ होना, तो उसके बाद इसके ऊपर इंक्वायरी होगी। हाँ, इंक्वायरी होना चालू हुई होगी, तो उसके बाद इन्होंने चंदा दे दिया। हाँ, चंदा दे दिया, बस जितने लोग को सुसाइड करना है करो, कोई इंक्वायरी नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब देखिए स्थिति कैसी है, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, चाहे क्रिकेटर्स, चाहे ये एक्टर्स, मतलब पैसे के इतने भूखे हो चुके हैं कि इनको मतलब इनके अंदर नैतिकता, करुणा, सब कुछ जैसे कि खत्म हो गया है। मतलब हमको सिर्फ अपना और अपने बाल बच्चों का करियर और उनके लिए इतना इंतजाम कर दे कि वो लोग 10 पुश्त बैठ के खाए। तो क्या किया जाए मतलब? अब जो बात है ना, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? देखिए, अगर देखिए हम लोग बचाना चाहें या हम लोग किसी को वीडियो से समझाना चाहें, तो इसमें बहुत कम लड़के लड़कियां होंगे जो इस बात को समझेंगे। रीजन क्या है कि जब मैं कोशिश करता हूँ ना, मैंने देखा कि मैं समझाता हूँ, वो काफी मतलब कोशिश करता है, वो बच्चा भी, वो कि हम नहीं करेंगे। लेकिन एक उसके मतलब मात्र 1 सेकेंड के दूरी पे गलती रखा हुआ करने के लिए। कहने का मतलब उसको हैबिट लग चुका है, उसके माइंड में वो एक नशे के रूप में वो बैठ चुका है। हाँ, बिल्कुल नशे के रूप में भी बैठ चुका है। अब उसको हम बाहर लाना चाहते हैं। जैसे मेरे साथ क्या दिक्कत हो रहा था कि जिनको हम उससे बाहर लाना चाहते थे उस एडिक्शन से, अब उसके मैं कितने दूरी पे हूँ, कम वो मुझे फोन करेगा, ठीक है, लेकिन वो फोन उठाएगा तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो फिर से ड्रीम 11 में जाए या लोन वाले ऐप में जाए, या तो फोन करे। तो 1 सेकेंड के दूरी पे है वो, गलती से इतना मतलब नजदीक कर दिया गया है उसको, ऐसा माहौल, गलत माहौल के बीच में उसको खड़ा कर दिया गया।
हम्म। मेरा कहने का मतलब ये है तो कि देखिए, सरकार जो होता है, हाँ गार्जियन जो होता है, ये जो मतलब जो गार्जियन है, सरकारें हैं, इनका काम है किसी को, देखिए, ये बच्चे के ऊपर इल्जाम लगा के कि नहीं तुम्हारी गलती है, हम उसे ऑप्शन ही क्यों दे रहे हैं गलती करने के लिए। मैंने काफी जागरूक लोगों से बात किया कि नहीं, जब जो नहीं समझेगा वो भोगेगा। हाँ, ठीक है। लेकिन एक किशोर बच्चे के ऊपर ऐसे बोलना ज्यादा उचित। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना, वही मैं बोल रहा हूँ कि हमने उसे एक ऐसा गंदा माहौल दे दिया है कि जहाँ पर उसका एडिक्शन का, जो उसके कम विवेक का लाभ लेना शुरू कर दे रहा है। ये कितना खतरनाक हम लोग सोसाइटी बना रहे हैं। निश्चित रूप से ये जैसे यूएलएम वाले बात करते हैं व्यवस्था परिवर्तन का, तो उनका मेरे को ध्यान आ रहा है। निश्चित रूप से एक हमारे समाज को, हमारे देश को बर्बाद करने वाली चीजें हैं ये क्रिकेट के नाम पे, और ये जो आईपीएल बेटिंग और ड्रीम 11 का जो दुष्चक्र चल रहा है, ये निश्चित रूप से बहुत ही गंदी है। और इसको जितना जल्द हो सकता है इसको बंद करना चाहिए। ये बंद होना बहुत, देखिए माहौल, देखिए होता क्या है ना कि जब हम जितना ऑप्शन देंगे ना, खराब ऑप्शन, तो जिनके जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो क्योंकि अब तो मोबाइल हर हाथ में बचपन से आ जा रहा है, तो वो शुरू से ही जानेंगे। और प्रचार हर जो भी यूट्यूब चैनल देखिए, चाहे टीवी देखिए, सब जगह आ रहा है। इनका मार्केटिंग तो बहुत तगड़ा है। तो हम क्यों ऐसा माहौल दे रहे हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। ये चुनाव करने के लिए हम छोड़ ही क्यों रहे हैं? पैसे के लिए, यही बात सही है, पैसे के लिए। तो उन अभी जो भी बच्चे सुन रहे हैं, जो भी मतलब हम लोग के साथी सुन रहे हैं, तो उनको सोचना है कि उनको, वो अब समाज में नहीं है, वो एक जंगल में है जहाँ पहले से तैयारी हो रही है उनको उनके शिकार करने की। लेकिन ये खुद भी सोच रहे हैं कि मैं भी जंगली बन जाता हूँ, मैं भी कमाता हूँ जंगली बन के। हाँ, यहीं पे देखिए, ये कि देखिए, जो कंपनी 1300 करोड़ रुपया 1300 करोड़ रुपया सरकार को, एक तरह से मैं उसे घूस ही बोलूंगा। हाँ, एक तरह का चंदा है तो क्या है, ठीक है, वो घूस है, क्योंकि वो जो लोग आत्महत्या किए हैं, जो लोग डिप्रेशन में गए हैं, उनका एक तरह से वो जांच नहीं हो, उसके लिए वो पैसा है। हाँ, उनका एक तरह से उनके मतलब उनको मसल के उनका शोषण किया गया है। हाँ, ये जबरदस्ती, ये कैसे शोषण हो गया, ये ऐसा आप सोच सकते हैं कि कोई पिता अपने बच्चा को कैसे बेच देता है। वैसे ही सरकार ने उन लोगों के न्याय को बेच दिया। तो उनके न्याय को, उनके आवाज को दबा दिया गया। तो ये जो लोग हम लोग का मतलब बात सुन रहे हैं, उनको समझना है कि आप एक ऐसा गेम की तरफ आपको खींचा जा रहा है, आप जा नहीं रहे, आप चुनाव नहीं कर रहे हैं, आपको खींचा जा रहा है कि आओ। किसके द्वारा? एक माहौल दे करके। दूसरा, क्रिकेटर जिसको आप, जो 16 साल का यूथ है, 25 साल का यूथ है, जिसको वो सब कुछ समझ रहा है, अपने पिता से ज्यादा वैल्यू दे रहा है, अपने बहन से ज्यादा वैल्यू दे रहा है, अपनी माँ से ज्यादा वैल्यू दे रहा है, जिसके बातों को मान रहा है, उसके द्वारा आपको उस चक्रव्यूह के अंदर बुलाया जा रहा है कि आओ। हाँ, इसलिए उनको ज्यादा वैल्यू दे रहा है क्योंकि उनके पास देख रहा है पावर है, पैसा है, इज्जत है, नेम है, शोहरत है। और मेरी माँ के पास क्या है, मेरे बाप के पास क्या है, मेरी बहन के पास क्या है, तो मैं इनको क्यों इज्जत दूं? उनको इज्जत दूंगा तो उनके जैसा मैं बनने के बारे में सोचूंगा। ये भी तो एक साइकोलॉजिकल। हाँ, ये इसी साइकोलॉजी का तो दुरुपयोग हो रहा है। इसी साइकोलॉजी का तो दुरुपयोग हो रहा है। माँ हो गया, पिता हो गया, जो हो गया कि वो गरीब है अमीर है उससे फर्क नहीं है, लेकिन वो आपका कभी भी आपका नहीं चाहेंगे कि आपके जिंदगी में कुछ बुराई हो। बुरा नहीं चाहेंगे, ठीक है, लेकिन मेरा अच्छा भी क्या चाह रहे हैं, मेरे लिए अच्छा। हाँ, वही अच्छा है, तो वही तो कम से कम वो उस माहौल, वैसा माहौल तो नहीं देंगे ना, कि ऐसा माहौल तो नहीं ना बनाएंगे कि अपने बच्चा को हम डिप्रेशन में भेज दें। नहीं, देखिए, सॉल्यूशन अगर मैं स्ट्रेट अगर बात करूं, और मैं चेंज इंडिया पे स्ट्रेट ही बात करना भी चाहता हूँ, स्ट्रेट बात करूं तो इसका 2-3 उपाय है। एक उपाय है कि भाई जितना आप रोजगार क्रिएट कीजिए, जिससे कि कोई 20 साल का बच्चा जल्द से जल्द रोजगार में चला जाए। जी बिल्कुल, आपका ये वाला भी सही है, बहुत अच्छा है। हाँ, मतलब, लेकिन रोजगार वाले लोग भी लगा रहे हैं।
हाँ, रोजगार वाले लोग भी लगा रहे, बात सही है ये। और वो भी आत्महत्या कर रहे हैं। हाँ, ये इंजीनियर ही थे, ये दर्शन और इनकी पत्नी रंजीता तो जो। मैंने जो देखा, मैंने इतना, जो मैं भी इससे जूझ रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, काउंसलिंग कर रहा हूँ, तो मैं भी तो उनके साथ जूझ रहा हूँ। वो रोने लगते हैं, कितने बच्चे रोने लगते हैं कि क्या करें सर, मतलब कि होता ही नहीं है, मतलब छूटता नहीं। मतलब हाँ, छूटता ही नहीं है। हाँ, तो छूटता क्यों नहीं है वो? क्योंकि तुम पैसा कमाना चाहते हो और शॉर्टकट में और ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो, यही है ना तुम्हारी। ये हाँ, ये तो बहुत सही है, ये तो बहुत सही है, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और आप जो बता रहे थे, और तो क्या क्या बोलिए उपाय ना है? कि बैंक रॉबरी करने का आइडिया नहीं आता है दिमाग में? रिस्क लेना चाहते हो एक तो बड़ा रिस्क लो। चीज देखिए बता रहे हैं, ये जो आपने बोला बहुत अच्छा बोला। हाँ, बैंक रॉबरी करने का ऑप्शन नहीं आता। देखिए, यही बोल के हमने अभी हम लोग क्या बात किए, हाँ। 1 सेकेंड का दूरी पे, हाँ, 1 सेकेंड का दूरी पे है कि, और लीगल है। बैंक रॉबरी अभी भी अनलीगल है, और 1 सेकेंड का दूरी पे नहीं है। हाँ, दो चीज, एक है अवेलेबल और एक है लीगल, ये दोनों चीज है उसमें। हाँ, 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 और उसमें बैंक रॉबरी अवेलेबल भी नहीं है, उसके लिए काफी चीजों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, गैंग बनानी पड़ेगी, हाँ, रणनीति बनानी पड़ेगी, और उसके बाद भी अनलीगल है वो। हाँ, 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 वो तो इस चीज का भय है। हाँ, और ये सबसे बड़ा चीज की लीगल है, तो इसको भी अनलीगल करना होगा कि ये अनलीगल ही काम है। और दूसरा चीज, इन सबको बैन करना होगा, ये 1 सेकेंड के दूरी पे नहीं होना चाहिए बच्चों के हाथ में। क्योंकि तब क्या होगा कि तब जो लोग उसको बचाना चाहते हैं, जैसे उसके माता पिता, चाहे हम लोग चेंज इंडिया से बात कर रहे हैं, तब हमारे पास उनके मतलब बातों पे पहुंचने के चांस ज्यादा है। और उसके पास जो चीज वो गलती करने का जो है, वो 1 सेकेंड के फिर दूरी पे नहीं रह जाएगा। तो ये जैसे कि समस्या का समाधान के रूप में देखा जाए तो एक समाधान हो रहा है कि इसको जल्द से जल्द बैन करना चाहिए। पहले तो अनलीगल है ये हो, सबसे पहला कि ये अनलीगल काम है, हाँ। ये नहीं करना है। और दूसरा कि बैन हो उसके आधार पे। हाँ, जैसे कि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है भाई इलीगल है, इसको ये गैर कानूनी है, इसको बंद होना चाहिए, तो ये बंद कर दिया। उसी तरीके से पिटीशन डाल के सुप्रीम कोर्ट में इसको भी इलीगल साबित करना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो ये ड्रीम 11 चाहे IPL जो भी इस पे सट्टेबाजी हो रहे हैं, ये जो भी ऐप बने हुए हैं, जो भी सौरभ गांगुली को मुझे याद आता है कि उनको कभी देखा हूँ ऐड में, जो कुछ भी क्रिकेटर और एक्टर्स इस सब का प्रचार को भी बैन करना चाहिए कि आप प्रचार, जैसे तंबाकू हाँ, गलत चीजों का क्यों प्रचार हो रहा है? सबसे पहला बात तो इंडिया का जो ये है कंज्यूमर रूल्स है, उसमें तो एक चीज चेंज होना चाहिए कि गलत चीजों के लिए हम माहौल क्यों तैयार कर रहे हैं। ये जुआ खेलने के लिए प्रचार करवाना है, शराब का प्रचार करना है, पान गुटखा का प्रचार करना है, आपका ये इन सब चीजों का जो ये ड्रीम 11 का प्रचार करना है, जितनी भी खराब चीजें, हाँ, उसका प्रचार ज्यादा है। एक गुटखा वाला एग्जांपल हम देते हैं, मानिक चंद गुटखा आता था पहले। हाँ, ठीक है। हाँ, उनके 2 बेटे थे, हम लोग मेडिकल फील्ड में थोड़ा सा इसमें हम लोग ये है, तो उन्होंने क्या किया, उनके दोनों बेटों को कैंसर हो गया। अच्छा, मानिक चंद जो गुटखा के मालिक हैं उनका बेटे का? हाँ, उनके दोनों बेटों को कैंसर हो गया था। अच्छा। तो बाहर विदेश में उन्होंने इलाज कराया एक बेटे का, हाँ। वो बच्चा नहीं बचा। एक उन्होंने यहाँ पे इलाज कराया परंपरागत तरीके से, हाँ। वैद्यों से, तो उनका एक लड़का बच गया। अच्छा। उन्होंने एक अच्छा काम किया, गुटखा कंपनी बंद कर दिया। हाँ। क्यों बंद किया, उसके पीछे का कहानी सुन लीजिए। मानिक चंद बंद हो गया। हाँ। तो माहौल देना और नहीं देने में अंतर क्या है? क्यों नहीं दिए उन्होंने? एक तो बंद उन्होंने किया, दूसरा काम किया उन्होंने कि अपने पैसे से जी कैंसर अस्पताल खोला। हाँ, वही बच्चा जब मर गया तो एक होता ना हृदय परिवर्तन, आत्मा का परिवर्तन, तो वैसा कुछ। हाँ, तो उन्होंने खोला और वहाँ काफी कम पे, लगभग फ्री में कैंसर का इलाज होता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेफर कर देते हैं वहीं पे, क्योंकि हम लोग मेडिसिन से जो भी देखते हैं और जिसको देखते हैं कि ज्यादा इलाज की जरूरत है, वहीं हम लोग भेज देते हैं पेशेंट को। तो बात यह है कि उनका हृदय परिवर्तन हुआ, हर व्यक्ति का नहीं होगा, क्योंकि भाई कैसे होगा? हर एक आदमी का जरूरी थोड़ी जो कि हृदय परिवर्तन हो जाए।
और हम ऐसा माहौल ही क्यों दे रहे हैं कि हर बार मान लीजिए 10 लाख लोग इस पे लगे हुए हैं, मान लीजिए कि 1% लोगों का हृदय परिवर्तन होगा, तो 99% तो उसको और कीचड़ में बनाने का कोशिश करेंगे ना। तो ये बंद करना होगा, ये जितनी गलत चीजें हैं उनका प्रचार कम से कम बंद हो। तो इसके ऊपर कुछ लॉयर लोग से बात करके थोड़ा सा इसको मैटर को उठाते, आप लोग तो एक्टिविस्ट लोग हैं, इसको बंद करवाने के लिए कुछ करवाना चाहिए भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मतलब भले ही सुसाइड का न्यूज ना है लेकिन काफी इसके शिकार हो रहे हैं और डिप्रेशन में जी रहे हैं। अब दिखाई भले ही दिखाई कैसे देगा, न्यूज पे उतना दिखाई नहीं देगा ये सब चीजें। देखिए, जो कंपनी 1300 करोड़ रुपया चंदा दिया हो उसके न्यूज बहुत कम आएंगे। 1000 करोड़ कितना करोड़ रुपया कमा रही है और तब ना उसका कुछ 5% 10% दे देती होगी। हाँ, तो सोचिए जो इतना कंपनी चंदा दे रही हो वो तो न्यूज़पेपर वाले के, ये लोग न्यूज़पेपर वाले को भी पैसा देते हैं। हाँ, उनका ऐड आता है ड्रीम 11 कि हमारे विरुद्ध अगर खबर आए तो उसको नहीं छापो। हाँ। तो खबर कहाँ से ज्यादा दिखेगा? कुछ प्रभावशाली होते हैं, कुछ ज्यादा ये मतलब कि जो मतलब जिनका न्यूज आ ही जाता है, वायरल हो जाता है, उनका न्यूज आता है। उसको छाप देते हैं फॉर्मेलिटी बस की, नहीं तो लोग बोलेंगे कि देखो इतना बड़ा न्यूज को कवर नहीं किया। हाँ, तो वहाँ मजबूरी में वो छाप रहे हैं, मजबूरी में वो न्यूज बाहर आ रहे हैं। तो जब पूरा का पूरा ये इकोसिस्टम इनका बन गया है, एक तो ये बदनाम चीज है, ऊपर से वो एक ब्रांड हो रहा है ना, तो उसको और बदनाम होगा तो उसको लोग यूज नहीं करेंगे। जैसे यही एक हुआ तो काफी इससे लोग एक्टिव हुए होंगे। हाँ। तो इसी तरह अगर हर दिन न्यूज आने लगे 2-4 तो लोग सोचेंगे ना कि भाई ये तो एकदम खतरनाक है, मरना ही पड़ता है इसमें। हाँ मतलब 99% चांस मरने का है। हाँ, और इस ड्रीम 11 से जितना खतरा है उससे ज्यादा खतरा है चाइनीज ऐप से। वो एक तरह से बैकअप है। ड्रीम 11 जो है ना, ड्रीम 11 जो पैसे कमा रहा है उनका बैकअप है वो चाइनीज ऐप। अच्छा, वो एक तरह से पैसा लोन देने का काम कर रहा है। हाँ, वो लोन देने का काम कर रहा है। हाँ। और जो ये जितने अनलीगल काम हो रहे हैं इनका बैकअप है अपना भारत सरकार। हाँ। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड हो गया, इस तरह के जो एक्टिविटी हो गया, और ये बैकअप हो गया इनका। तो ये देखिए कैसे बैकअप तैयार हो रहा है। एक ट्रायंगल बन गया ना, एक दे रहा है, एक खिला रहा है, एक कमीशन चला गया और पूरा एक सुरक्षा दे रहा है उनको। हाँ, सुरक्षा दे रहा है, एक सर्किल में एक सुरक्षा दे रहा है, एक फंड तैयार कर रहा है, और एक आदमी उसको पूरा रेगुलेट करके ये कर रहा है। हाँ। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़ गए, इतने ताकतवर लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। वहां पर कुछ लोग इसके विरुद्ध का सोच रहे हैं, जैसे हम लोग हो गए, आप लोग हो गए, सब कोई मिल करके, कुछ और भी अच्छे लोग हो गए, वो सोच रहे हैं कि हाँ इसको बंद किया जाए। लेकिन चौथा एक और चीज है इसके पीछे। वो कौन? वो है भारत का कंज्यूमर रूल, वो बहुत कमजोर है। हाँ। जैसे एक एग्जांपल है जॉनसन कंपनी ने 27,000 करोड़ रुपए अमेरिका में दिए, ये क्योंकि उसके जो ये जॉनसन जो पाउडर लगाते हैं ना बच्चों को। हाँ। क्योंकि वहां पे जिनको कैंसर हुआ था उसके पाउडर से, उन घरों में उन्होंने दिया 27,000 करोड़ रुपए केवल अमेरिका में। हाँ। तो उसके प्रोडक्ट तो पूरे दुनिया में बिक रहे हैं। हाँ, भारत में भी बिक रहे हैं। भारत में तो उसने आज तक 1 रुपया नहीं दिया। तो जहां कोई दूसरा मैगी बैन हो गया था, उसके बाद उसके बाद हुआ कि काफी दिन बैन रहा। उसके बाद फिर से उसने भारत सरकार ने निकाला कि मैगी के मतलब नेस्ले के ये आपका 30 से 35% प्रोडक्ट जो है जो मतलब खाने लायक नहीं है। उनसे कैंसर और बीमारियां हो सकती है। उस कंपनी की है, देखिए दुस्साहस, देखिए उसने पेपर में निकाला कि भारत सरकार गलत बोल रही है, हमारे 78 से 80% प्रोडक्ट खाने लायक नहीं है। लेकिन भारत में ऐसे नियम नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट को बेचने से रोक सके। अच्छा, इतना दुस्साहस है कंपनियों का। हाँ, ऐसा। और वो उस कंपनी का बात कर रहे हैं जो फूड कंपनी है, जो डेली यूजेज में आती है, जिसका मतलब कि बहुत बार यूज करेंगे तो साइड इफेक्ट होगा।
तो उसने ओपनली ऐसा ओपनली पेपर में छपवाया था, न्यूज पेपर, नेशनल पेपर ने दिया था ये न्यूज, अपना खबर खुद दिया था उसने। तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया? कोई नहीं, कुछ एक्शन नहीं। उसने तो, भारत का कंज्यूमर रूल इतना कमजोर है, तो उसको एक्शन तो लेना चाहिए। ये मोदी जी के गवर्नमेंट की बात नहीं होगी उसके? नहीं, ये नेशनल जब उस समय बंद हुआ था, हाँ, कांग्रेस के समय शायद बंद हुआ था। हाँ, उस समय, क्योंकि मोदी जी थोड़े कड़क हैं इस मामले में। कड़क है, लेकिन चंदा लेके नरम हो जाते हैं ना। नहीं, ऐसे नहीं, मतलब इस तरीके से कोई चैलेंज करेगा तो अच्छा बात नहीं है ना। एक मतलब चोरी और सीना चोरी टाइप का ये बात हो गया। चोरी और सीना चोरी तो बताइए, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो आया वो चोरी और सीना चोरी नहीं करेंगे, उसी का बीच का तो रास्ता है। हाँ, वो तो चीज है ही, बट ये इसमें कोई ओपनली नहीं ना बोल रहा था कि देखो हमने लिया है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाहर खींच के ला दिया कि ये देखो क्या चल रहा है। हाँ, तो ये 4 बैकअप है, कंज्यूमर रूल, उसके बाद गवर्नमेंट, उसके बाद ये आपकी चाइनीज ऐप जो लोन दे रही है, और चौथा ये गेमिंग, और 5वां एक और हो गया जो ये सेलिब्रिटी वगैरह हो गए, जिनके द्वारा पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है, जिनपे बच्चे वो विश्वास करते हैं। सबसे बड़े वो हैं जिनपे वो लोग विश्वास करते हैं, वो लोग अपने विश्वास के दम कीमत को खरीद बिक्री कर रहे हैं। तो आखिर वो ऐड बनाने के लिए पैसे ले रहे हैं उसी विश्वास के चलते। हाँ। तो इतना बड़ा इनका इकोसिस्टम बन गया है, और विरुद्ध में क्या है, इकोसिस्टम कमजोर है, हम लोग काफी कम लोग हैं, और हम लोग काफी दूर हैं। तो समाधान के रूप में क्या किया जाए बताइए? मतलब समाधान की तो बातें हमने बहुत कर ली, लेकिन जैसा कि मैं, आप देखे होंगे कि हमेशा ये बात बोलता हूँ कि खराब व्यवस्था है, इस चीज को तो सभी लोग समझते हैं, जानते हैं, लेकिन इस खराब व्यवस्था में भी अगर हम चीजों को समझें और थोड़ा अपने होश को बढ़ाएं, जिसके लिए ध्यान और मेडिटेशन की बात। जी जी बिल्कुल, इसमें एक लोग सहायक हो सकते हैं, गार्जियन। जी, गार्जियन अपने बच्चों से बात करें कि ये सब चीजें जो अगर है तुम्हारे मन में, अगर तुम खेल रहे हो तो मुझे बता के खेलो, ये नहीं, मना नहीं करें। हाँ। क्योंकि जब वो खेलेगा ना, हाँ, और वो अगर बता देता है, हाँ, तो वो उसे बचा सकते हैं। हाँ। क्योंकि मैं अपने बेटे से बोलता हूँ कि कुछ भी खेलो ये सब तो नॉलेज में दिया करो, क्या चल क्या रहा है, मतलब ताकि कुछ लॉस भी होगा तो मेरे को मालूम पड़े तुम हैंडल नहीं कर पा रहे हो। और लेकिन वो मैं देखता हूँ कि ऐसा कुछ रिस्क लेता ही नहीं है। एक बार शेयर मार्केट में मुझे याद है कुछ 100 रुपये लगाया और देखा कि वो लॉस हो रहा है, तो तुरंत उसको सेल करके बाहर आ गया, और उसके बाद से दोबारा कभी मतलब उसको श्योर एंड सर्टेन जैसी चीजें चाहिए उसको। ये लॉटरी टाइप का शेयर मार्केट भी क्या है, एक तरह का वो भी एक लॉटरी है, जबकि बिल्कुल शुरुआती लोगों के लिए वो बहुत खतरनाक है। हाँ, तो वो IITian में भले ही है, लेकिन उसका दिमाग देखिए कि कैसा है कि उसको फिक्स चाहिए कि नहीं, इसमें अगर ऐसा चल रहा है अप डाउन, और इसका कोई गारंटी नहीं है कि किस वेवलेंथ पे चल रहा है, कब अप हो रहा है कब डाउन हो रहा है, जो मेरे कंट्रोल में है नहीं, उसको उस चीज को क्यों करना है। वो अच्छा है, मतलब इस तरीके का थिंकिंग होना चाहिए यूथ के पास। जी नहीं, बिल्कुल सही। पहले गार्जियन, और दूसरा वो खुद बच्चा, उसको खुद ये होना चाहिए, वो साथी को कि खुद होना चाहिए कि धीरे धीरे अवेयर होना पड़ेगा, और उसको देखना पड़ेगा कि मैं मान लीजिए 16 साल का हूँ या 20 साल का हूँ, तो मैं अगर इतना समझदार हूँ, तो जो ये पूरा माहौल तैयार कर रहा है वो कितना समझदार होगा। समझदार मतलब वो चालाक है, कितना चालाक होगा। हाँ, कि वो मुझे पहले से तैयार है कि हाँ तुम आओ, और आने के लिए वो कितना 1000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है हमें बुलाने के लिए। इस चीज को समझना चाहिए यूथ को कि आप अगर स्मार्ट हो तो आपसे वो 100 टाइम्स ज्यादा स्मार्ट है। वो इस टाइप का ऐप बनाया है ताकि आप धीरे धीरे उसमें फंसोगे। हो सकता है शुरुआती दौर में आपको कुछ प्रॉफिट बेनिफिट कुछ मिल जाए, 100 का 200 मिल जाए, लेकिन आप बाद में वो आपके अंदर का लालच को, आपके इच्छा को बढ़ा रहा है, परवान चढ़ा रहा है,
और बाद में आपको फिर अपने चंगुल में लेके आपका पूरा जो भी है खींच लेगा। इस चीज को समझना पड़ेगा यूथ को। और एक चीज कि अगर एक चीज और समझना है यूथ को कि कोई चीज अगर गलत है और उसको ज्यादा लोग कर रहे हैं तो वो सही नहीं हो जाता है। हाँ, क्योंकि यूथ क्या, मैंने काउंसलिंग में क्वेश्चन आते हैं कि इतने लोग कर रहे हैं, इतने सेलिब्रिटी कर रहे हैं, इतने जिनको हम स्टार मानते हैं, फिर से लाखों करोड़ों लोग खेल रहे हैं, तो ये गलत कैसे हो रहा है? हाँ, हाँ, हाँ। ये उनका एक बच्चे का सवाल। तो बोले कि गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम आज डिप्रेशन में हो। सही बात है, एकदम सही आंसर है। अगर ये गलत नहीं रहता तो तुम डिप्रेशन में क्यों जाते? हाँ, सही काम करोगे तो डिप्रेशन में थोड़ी जाओगे, गलत काम करने से आदमी डिप्रेशन में जाता है। सही होता तो तुम्हारा ये पैसा कहीं जाता नहीं ना, इस तरह से तुम्हारे हाथ से एकदम गायब नहीं ना हो जाता। लेकिन उनके सामने एक रोल मॉडल दिखा देता है ना, एक बेंचमार्क दिखा देता है, वो हाँ, एक टेस्टिमोनियल दिखाते हैं ये लोग। ये ड्रीम 11 में चाहे और भी शो गेम है, उसमें कौन कौन सा ऐप आ गया है, इसमें बनाओगे तो ज्यादा कमाओगे, रियल विनर है, ये सब साबित करते हैं। हाँ, उनको टीवी पे साथ में दिखा भी देते हैं कि ये देखो ये सौरव गांगुली से मिल रहा है, देखो सचिन से मिल रहा है, ऐसे ऐसे दिखा भी देते हैं, मिलने का मौका भी मिलेगा, हीरो हीरोइन से मिलने का मौका मिलेगा, इस तरीके से प्रलोभन देते हैं और बच्चे और लड़का लड़की सब उनके जाल में फंस जाते हैं। और एक चीज और, मतलब कि एक समय में सचिन का एक समय बहुत नाम हुआ था जब मैकडोनल्ड का प्रचार सचिन नहीं किए थे। हाँ, और धोनी प्रचार उसका किए थे। हाँ, हाँ, ठीक है, तो सचिन का बहुत हुआ था कि सचिन कभी भी गलत चीजों का प्रचार नहीं करते। हाँ, तो लेकिन अभी आप देख रहे हैं जितने क्रिकेटर हैं, हाँ, ये भावना अब नहीं है गलत क्या है और सही क्या है। पैसा इज राइट। तो और वही सचिन आज काफी ऐसे ऐसे चीजों का प्रचार कर रहे हैं जिसके लिए एक महाराष्ट्र के नेता थे, उन्होंने कहा कि अगर सचिन को पैसे कम पड़ रहे हैं तो हम भीख मांग के सचिन को देंगे। हाँ, वो तो है, वो न्यूज में भी सुना था कि भारत रत्न हो करके ये गलत चीजों का प्रचार क्यों कर रहे हैं। हाँ, तो इनको शर्म दिलाने के लिए वो व्यक्ति ने किया। हाँ, 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 है कि इनको शर्म आए। तो उसी तरह इन सेलिब्रिटी लोग को अपनी नैतिकता से एग्जाम्पल देना चाहिए कि पैसा से बड़ा मेरी नैतिकता है, मेरे जो लोग हम पे विश्वास करते हैं वो लोग का विश्वास है। लेकिन इस तरीके के लोग जो ये सब नहीं करते हैं उनको, वो तो उनका तो ना तो इज्जत होता है, ना उनका कुछ नाम होता है, ना मतलब वो ना तो बदनामी में होते हैं ना नाम में होते हैं। कम से कम इनके साथ कुछ तो होता है, जैसे कि हमने उनका सचिन का नाम ले लिया, चाहे उधर शाहरुख खान का नाम ले लेंगे। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं, मान ले कि आमिर खान नहीं कर रहे, तो उनको तो कुछ गिनती ही नहीं होता है। तो जो नहीं कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं, हाँ, वो न्यूट्रल, और जो नहीं कर रहे हैं वो लोगों का नाम नहीं आता है, जो कर रहे हैं उनका नाम आ रहा है। हाँ, ठीक है, जैसे कि मैं अनिल कपूर के बारे में सुनता हूँ कि उन्होंने बोल दिया कि मैं कभी गलत चीजों का प्रचार नहीं कर सकता हूँ। तो क्या मतलब लोग वैसे लोगों को भूल जाते हैं, बल्कि इन लोगों को कम से कम टीवी पे दिख तो रहे हैं, ये भी तो हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वैसे लोगों को भूल जाते हैं। हाँ, तो लेकिन ये तो उस व्यक्ति के ऊपर है ना कि मैं अपने चाहने वाले लोगों के साथ, जो मुझे विश्वास करते हैं, उनके साथ मैं धोखा नहीं दूंगा। ये लोग तो अपना उस समय का फायदा उठा रहे हैं, तो ये भी तो पहचान में आ रहे हैं ना कि हाँ, ये लोग भी ऐसे हैं। आखिर जिसका घर बर्बाद हो जा रहा है जिस उनके चक्कर में, उसके नजर में तो ये कभी अब नहीं उठ सकते हैं ना। तो बात है, मतलब लेकिन 100 बात की एक बात वही आएगी सुनील जी, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि जब तक हर एक व्यक्ति, हर एक यूथ खुद इन सब चीजों के बारे में विचार नहीं करेगा, अपनी होश जिसके लिए थोड़ा सा शांत चित होकर सब चीजों के बारे में, मतलब सब चीजों के बारे में जैसे हम और आप कैसे विचार कर रहे हैं, उसी तरीके से हर एक यूथ को, एक 15 से 20 साल के लड़का लड़की को भी विचार करने की जरूरत है। जैसे कि आपने 2-3 एग्जाम्पल दे दिए रियल लाइफ के, मैं अपने लड़के के बारे में बोल दिया कि भले ही वो IIT में पढ़ रहा है, लेकिन यही देखा कि लॉस हो रहा है, वो चटपटा गया कि नहीं, मेरे को 5 रुपया का भी लॉस बर्दाश्त नहीं है,
कि हम्म। और जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा हो नहीं रहा है, तो मैं उस जगह पे पैसे लगाऊं क्यों? तो हम्म। ये जो एक लिटिल अंडरस्टैंडिंग है, ये कोई बहुत बड़ी समझ नहीं है, ये छोटी सी समझ है कि जो मतलब जैसे ड्रीम 11 हो चाहे कोई भी बेटिंग हो, उसमें आपके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है। हम्म। शेयर मार्केट में भी आपके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है। बड़े बड़े जी जी। पूंजीपति लोग अपने हिसाब से उसको खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, शेयर मार्केट का रेट ऊपर नीचे गिरा रहे हैं। आप एक मूक दर्शक हैं, आप लॉस हो रहा है तो कुछ आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसा होता है कि शॉर्ट सर्किट होता है, पता नहीं, आप जानते नहीं होंगे। आप अगर लॉस हो रहा है तो बेच भी नहीं सकते हैं, कोई खरीदेगा नहीं। आप लॉस हो रहा है तो आप गिरते जाओ, भले ही आप सुसाइड करना है करो, लेकिन उनको कोई रहम और ये सब चीज कुछ नहीं होता है, कौन मर रहा है कौन जी रहा है। तो कहने का मतलब ये सब चीजों को आप खुद समझो भाई, होश क्या होता है, ध्यान क्या होता है, छोड़ दो। नहीं समझ में आ रहा है लोग कौन क्या बात करता है, अध्यात्म नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो। लेकिन जब तक जैसे हम और आप बात कर रहे हैं हर एक एंगल से, जब तक हर एक व्यक्ति, चाहे वो बूढ़ा बुजुर्ग ही क्यों ना हो, चाहे वो जवान ही क्यों ना हो, सोच विचार करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा शांतचित होकर, तभी आपके अंदर एक नेचुरल समझ आएगी। और आपके अंदर का जो ये लालच, जो मनोरंजन का ये शॉर्ट टर्म में आपको बहुत मौज मस्ती चाहिए, लड़कियों का डांस चाहिए और पटाखा चाहिए, चौका छक्का का जो मजा आता है वो मजा चाहिए, कुछ समय के लिए मौज मस्ती। तो ये जो आपके अंदर जो ये भूख है ना, जो छटपटाहट है, वो छटपटाहट तब तक दूर नहीं होगी जब तक कि आप अंदर से शांतचित होकर इन सभी चीजों के बारे में, जिसके बारे में हम लोग लगभग 1 घंटा हमको लग रहा है कि डिस्कशन कर रहे हैं, हर एक चीज को विचार करना पड़ेगा। मैं तो यही कहूंगा, और बाकी आप अपना फाइनल कमेंट कर दीजिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो देखिए फाइनली उसी को तैयार होना होगा जो शिकार है होने वाला। हाँ, जो शिकार है उसी को, शिकारी भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि शिकारी बनो, समझदार बनो। शिकारी नहीं, जैसे कि विवेक बिंद्रा ने क्या किया, शिकार बनाया और शिकार को क्या बोला, तू भी अब 30,000 में बेच, तू भी 50,000 में बेच। तो शिकारी नहीं बनना है, मतलब वो और खतरनाक खेल शुरू हो गया। हाँ हाँ, उन्होंने तो एक और खतरनाक खेल शुरू कर दिया ना कि मैंने तुम्हें लूट लिया, हाँ, अब तुम भी लूटो। तुम भी लूटो। ये गलत, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो जो लोगों के साथ जो शिकार है, देखिए अधिकतर कौन शिकार है, जो भी उसके कस्टमर है, कस्टमर ही बोलूंगा कि जो भी लोग देख रहे हैं क्रिकेट वो कस्टमर है। आप ये मत सोचिए कि मैं अपने शौक से देख रहा हूँ, आप ये मत सोचिए कि मैं अपने फेवरेट क्रिकेटर के चलते देख रहा हूँ। आप ये देखिए कि आप किसका किसका कस्टमर है। सबसे पहला जितने ऐड आ रहा है वो सारे ऐड के आप कस्टमर हैं। और आपको वो क्या कर रहे हैं, आपको वो फेंक रहे हैं, जाल फेंक रहे हैं कि आओ इसमें फंस जाओ। ड्रीम 11 वाला फेंक रहा है वो, और जितने ऐप वाले हैं सट्टा लगाने वाला वो फेंक रहे हैं, गुटके वाला फेंक रहा है, कोल्ड ड्रिंक वाला फेंक रहा है। उसके बाद और भी काफी प्रोडक्ट हैं जो फेंक रहे हैं कि ये ले लो, ये ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। आपको ये देखना है कि ये जो मेरे तरफ फेंक रहा है वो मेरे लिए काम का है या नहीं है। आपको उस पर रिसर्च करना चाहिए। और एक चीज मेरे को ध्यान में आया, मैंने एक वीडियो भी बनाया इसके ऊपर, कि इन सभी लोगों को आप दुकानदार समझो। हाँ बिल्कुल, सभी लोगों को, क्रिकेटर हो, एक्टर हो, लीडर हो, हाँ ये सब, हाँ सब दुकानदार, मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे प्रशांत हो, चाहे वो देव गढ़वी हो, चाहे कोई भी, सब दुकानदार हैं। और मैं यूथ को बोलता हूँ कि तुम सोचो कि तुम्हारी दुकानदारी कहाँ है। हाँ, तुमको भी कल जाके एक दुकान खोलना है भाई। तुम दुकान कहाँ खोलने वाले हो? क्रिकेट में खोलने वाले हो, या पॉलिटिक्स में खोलने वाले हो, या मोटिवेशनल स्पीकर बन के आचार्य प्रशांत के जैसा, या संदीप महेश्वरी के जैसा, या और भी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं और आप, हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, हम लोग रियल स्पीकर हैं। हम लोग क्या ग्राउंड रियलिटी है, वो रियलिटी को हम लोग समाज के सामने, लोगों के सामने रखने का काम करते हैं। मैं तो यही समझता हूँ। जी जी बिल्कुल। तो हम लोग कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। तो मैं ये जानबूझ के एक तरह से मतलब यूथ को उसकी औकात बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी औकात क्या है यार। तुम जाके कल डिप्रेशन में जाके बोलने लगते हो ये लोग लूट रहा है, वो लोग लूट रहा है, तुम क्यों नहीं लूट रहे हो? तुम भी लूटो, अगर तुम में औकात है तुम भी लूट के दिखाओ।
ये मैं बोलता हूँ। वो लोग नहीं फिर तो वो विवेक बिंद्रा जैसा हो जाएगा। नहीं, चैलेंज कर रहा हूँ कि वो लोग दुकानदारी खोला है, तुम भी सोचो कल तुम्हारी दुकानदारी क्या है, क्योंकि तुमको कल जाके नहीं तो एक मतलब बैंक में जो जॉब करके दुकानदारी खोलोगे, रेलवे में जॉब करके दुकानदारी खोलोगे, कहीं कुछ करके दुकानदारी खोलोगे। हाँ, कहीं ना कहीं तुमको सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने वाला बनना है ना। हाँ, क्योंकि आप मछली के जैसा शिकार केवल कस्टमर मत बनो, जैसा कि आपने बोला ना, कस्टमर मत बनो सिर्फ सबका, तुम खुद एक दुकानदार बनो। मैं ये चोरी चमारी नहीं सिखा रहा हूँ, आप भी एक दुकानदार बनो और अच्छी चीजें बेचो, खुद भी सोचो कि मेरे को क्या बेचना है, कहाँ दुकान खोलना है, चाय पकौड़ी का दुकान खोलना है, क्या दुकान खोलना है, रेलवे बैंक कहीं जॉब करना है, डिफेंस में जाना है, करना क्या है, या कुछ तो करना होगा। दूसरे का सिर्फ ग्राहक तो नहीं बनना है ना, कस्टमर तो नहीं बनना है ना। कस्टमर बनोगे तो भैया लूटोगे। बिल्कुल, ये ज्यादा जरूरी एक चीज मेरे को दिमाग में आया। जी बिल्कुल, ये इनको समझना होगा कि कोई 1000 करोड़ वाला दुकानदार है, कोई 10,000 करोड़ वाला दुकानदार है। हाँ। और आपको लग रहा है कि आपके पास क्या है, आप ही मेन आदमी है। हाँ, आप ही मेन आदमी है। आपके पॉकेट में चाहे 10 रुपया हो, चाहे आपके पॉकेट में 1 लाख हो, आप ही मेन आदमी है। भले उसके पास 10,000 करोड़ रुपया है बेनिफिट, हाँ, लेकिन वही आपसे 10 रुपया चुरा के हर पॉकेट से उसके पास 10,000 करोड़ रुपया हो रहा है। करेक्ट। वो आपसी से 10 रुपया चुराने के लिए वो इतना ताम झाम और इतना कुछ कर रहा है। हाँ, इस चीज को समझना पड़ेगा। अंदर का जो लालच है ना, वो जो गिरगिट के जैसा रंग बदल के कैसे भी हम पतली गली से निकल के और हम भी करोड़पति बन जाएं, ये जो शॉर्टकट में पैसे कमाने का जो लालच है, इस लालच को तो भैया छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो बर्बाद होने से आपको कोई नहीं बचा सकता है। बिल्कुल। हम और आप क्या बचाएंगे, हम लोग नहीं, कोई नहीं। हम तो खुद इसमें बता रहे। हाँ, हम तो खुद परेशान हैं बच्चों के साथ में कि वो इतने परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। ऐसी हालत हो जाती है उनकी। अब हमसे बात करते हैं तो हम लोग शेयर करते हैं, एक दूसरे से बातचीत ही करते हैं। हम काउंसलिंग में ऐसा नहीं करते हैं कि हम अलग अलग, तो उनको बिलीव रहता है कि हम लोग बातचीत करके ही करते हैं। उनका हालत मतलब एकदम दयनीय हो जाता है, ड्रग्स के पेशेंट के जैसा हाल हो जाता है। और इसमें काफी पेशेंस का भी, मतलब जो काउंसलिंग करते हैं उनको काफी पेशेंस भी, क्योंकि जिनके अंदर पेशेंस नहीं होगा उनको फिर गुस्सा आ जाएगा कि यार ये कैसा बेवकूफ़ी का काम कर रहा है, और फिर रोना रो रहा है। तो ये बहुत सही बोले कि आप सब कुछ जान करके आपको धैर्य बनाए रखना होता है कि इसको भी वो चीज कैसे, इसके अंदर भी वो धैर्य आ जाए। ये सब कुछ जान, हमको समझ में आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, बात सही है कि भाई जब तुम जान रहे हो तुम्हारे घर की हालत ठीक नहीं है तो तुमने लोन लेकर के क्यों किया। तुम जान रहे हो कि तुम्हारा ये ट्यूशन फीस था, तुमने क्यों दिया। तुम जान रहे हो कि जो कॉलेज वाला बच्चा है जिसको फीस देना था कॉलेज का, तुमने इसमें क्यों लगा दिया। तो ये नहीं कि वो जान नहीं रहे हैं, वो भी जान रहे हैं, लेकिन एक जो लालच उनको पैदा कर देता है, कौन, विश्वास में लेकर के, तो वो वहाँ पे चुप जाते हैं। विश्वास में लेके विश्वास कहाँ से, वो वही तो क्रिकेटर ऐड देता है ना, जो एविडेंस दिखाता है कि हर मैच में बन रहे 11 करोड़पति न कितने करोड़पति। और कौन बोल रहा है, जो उनका जिसके ऊपर आंख मूंद के वो विश्वास किए हुए हैं, ये तो बड़े लोग हैं, करोड़पति खरबपति लोग हैं, ये लोग झूठ तो नहीं बोलेंगे। नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन झूठ नहीं बोल रहे हैं, मतलब उनको लगता है कि हम भी 150, हाँ हम भी बन जाएंगे। कितने लोग खेलते होंगे, मेरी भी बारी आ जाएगी। हाँ, और कितने भी खेले, मेरा भी नंबर आएगा। एक है ना, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर अब आएगा, तो अपना नंबर भी आ जाएगा, मैं भी लक्की हूँ, मैं भी ऐसा जो एक है ना अंदर का विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ये जो जीतेगा, जो खेलेगा वो जीतेगा, इस टाइप का वो लोग बातें करते हैं। तो ये सब चीजें हर एक व्यक्ति के अंदर, खासकर यूथ एज में, 15-20 एज में, ये सब बहुत ज्यादा होता है। और ये हम लोग बात क्यों कर रहे हैं, हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार नहीं बंद करने वाली, क्योंकि ये क्रिकेटर नहीं मानने वाले, क्योंकि आपको मानना है, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं। शायद कानून व्यवस्था कुछ कर पाए इस दिशा में। कानून व्यवस्था जब कोई ऐसा व्यक्ति आए तब ना करेगा, लेकिन
जब तक नहीं है तब तक तो ये बढ़ेगा ही। हाँ 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 हाँ। तब तक के लिए ही हम लोग बात करें कि देखिए अगर कानून व्यवस्था सही है, न्याय तंत्र इतना मजबूत हो जाए विक्रमादित्य के जैसा, तो आखिर हम शासक से चाहते ही क्या है? शासक से व्यक्ति तो चाहता है कि न्याय, कम से कम न्याय जो हो ना वो बहुत तुरंत मिले। लेकिन जहां पर अब वैसा समय नहीं आ गया, रह गया है इस युग में। अब वैसा जहां पे विश्वास को बेचा जा रहा हो और खरीदा जा रहा हो, वहां पे ये उम्मीद करना कि विक्रमादित्य जैसा न्याय देने वाला व्यक्ति और आपके बारे में सोचने वाला व्यक्ति होगा, ये मूर्खता है। जी जी जी। तो हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बात कर रहे हैं कि हम उनको नहीं समझा सकते हैं, लेकिन जो सुन रहा है तो आप समझ सकते हैं, तो आप समझ जाइए। जी जी जी, सही बात है। क्योंकि भाई हमारी बातें, हम लोग आम आदमी हैं, हमारी बातें वो लोग क्यों सुनेगा? वो हम लोग का बात सुनने से वो लोग को क्या फायदा? वो लोग तो अब हमारे बात सुनने से, और हम लोग तो कुछ में है भी नहीं, हमारे बात सुनने से तो और 50,000 करोड़ का घाटा हो जाए। 50,000 करोड़ तो हम दे नहीं सकते हैं भाई उनको। दे नहीं सकते, उनका घाटा ही लगेगा। अगर मेरे पास रहता तो हम लोग 50,000 करोड़ रुपया दे करके आपको बचा सकते थे, लेकिन है ही नहीं हमारे पास 50,000 करोड़ रुपया। और एक बात है कि एक बार में दे दें, उनको तो हर साल चाहिए 50,000 करोड़ रुपया। हाँ, तो वो कहाँ से देंगे? यहाँ तो यहाँ पे मेन रोड नहीं दिखाता है जिसमें आईफोन लेने के लिए किडनी बिक जाता है। यहाँ तो लगता है मेरे पूरे गांव का किडनी बिक जाएगा सर। तब जाके शायद उतना पैसा है। तो उपाय बस यही है कि थोड़ा सा सभी चीजों के बारे में विचार कीजिए, जागरूक बनिए, तो अच्छी चीजों को अपनाइए। हाँ, अच्छी चीजों को अपनाइए, ये भी बहुत सही बात है। अच्छी चीजें मतलब छोटा ही कुछ शुरू कीजिए। मतलब एक ही बार मत सोचिए कि मैं करोड़पति बन जाऊं रातों रात। छोटी चीजें करके भी बहुत सारे लोग 10 साल में, 15 साल में तरक्की कर जाते हैं। अरे बहुत तरक्की नहीं भाई, भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा का अगर ठीक ठाक इंतजाम कर लिए, एक साधारण परिवार में हो, तो ये भी कम बड़ी बात नहीं होती। लेकिन लोगों को इस चीज से संतुष्टि नहीं होती है, ये और जी जी, और कहा भी आ गया 3 चीज: जुआ, शराब और वेश्यावृत्ति। ये ग्रंथों में भी कहा गया है, ऋषि मुनि भी कहते आए हैं। और इसी चीज के कारण कृष्ण अपने पुत्र तक का वध कर दिए। कृष्ण जब उनके राज्य में क्या था ना, शराब बिक्री नहीं होता था। अच्छा, ठीक है, उनका पुत्र जो था सुरापान में लिप्त रहता था। कृष्ण का? कृष्ण भगवान का? जी जी। क्या बात कर रहे हैं? ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, आप भगवान के भी पुत्र हैं अगर, हाँ, और गलत चीजों के संगत में पड़ गए तो आपका विनाश निश्चित है। तो भगवान कैसे फिर उनको माना जाता है? उनके पुत्र जब मतलब वेश्यावृत्ति कर रहे हैं, दारू पान? नहीं, वैसे नहीं, दारू पान कर रहे हैं, वेश्यावृत्ति नहीं। मद्यपान में उनके यहाँ अथी नहीं था, लेकिन उसको उन्होंने, उनके यहाँ सुरापान ये हो गया था, जबकि कृष्ण ये सब चीज की मना ही करते थे। हाँ, तो एक होशवान व्यक्ति, एक ध्यानी व्यक्ति को जरूरत ही नहीं है मद्यपान करने का और शराब पीने। ध्यानी व्यक्ति के पास उससे बड़ा आनंद, आखिर वो क्यों कर रहे हैं सुरापान? जाए उसको, वो मैटर अलग हो जाएगा, लेकिन वो आनंद के लिए कर रहे हैं। और ध्यान उससे बड़ा आनंद है। ध्यान में शांति है। हाँ, शांति है, सुख है। तो वो भी तो जब पीते हैं तो थोड़ा देर माइंड मतलब भूल जाता है, बेहोश हो जाता है, तो लगता है कि चलो शांति था। हाँ, शांति था। लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं तीनों, ये खराब है, ये उनको समझना चाहिए हर यूथ को। ये तीनों काम खराब है और इससे बच के रहे। जी जी जी। और यही 3 चीज विनाश के कारण भी है। अब मतलब जल्द विनाश के कारण है। अगर किसी को तुरंत अपना विनाश कराना है तो इन तीनों कामों में लिप्त हो जाना चाहिए उसको। हाँ, लेकिन कोई चाहता नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म इंजॉय उनको लगता है कि मिल रहा है, इसलिए वो लोग इसमें लिप्त हो जाते हैं। लेकिन और इसके विपरीत उनको अगर अपना होश बढ़ाना है तो ध्यान की तरफ बढ़े। ज्ञान बढ़ाना है तो स्वाध्याय की तरफ बढ़े, किताबों की तरफ बढ़े। हाँ, लोगों अच्छी संगति की तरफ बढ़े। जी जी। तो अपना एक सिलेक्शन करके रखना होगा कि मैं क्या करूंगा तो अच्छे की तरफ बढ़ूंगा
और क्या करूंगा तो बुरे की तरफ बढ़ूंगा। और इतिहास से सीखें, हाँ 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 क्योंकि आज वो समय है जहां पे हर बुराई को लीगल कर दिया गया, हर बुराई को। हाँ, ये तो बात आपने सही बोला। तो आज के समय से आप नहीं सीख पाएंगे। आप अगर सोचेंगे कि नहीं सरकारें ठीक होंगी, चाहे जिनको आप अपना समझ रहे हैं, सेलिब्रिटी समझ रहे हैं, अच्छे समझ रहे हैं, हीरो समझ रहे हैं, वो शायद ठीक बात बोलेगा, चाहे आपको बाहर ये ठीक बातें मिल जाएगी, तो ये अब मिलना, पहले जो आसानी से ये बातें लोग कर देते थे, बचा लेते थे, ज्यादा अच्छे लोग थे, वो रेशियो घटते जा रहा है। तो इतिहास से सीखना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या चीज गलत है, क्योंकि वो तो सीखने का समय है ना। जिस एज में बच्चे फंस रहे हैं ना इसमें, वो उनके सीखने का समय है। और गलत चीजों में फंस जा रहे हैं। हाँ, और इसमें सबसे बड़ा रोल देखा जाए तो पेरेंट्स की भी आ जाती है। अगर वो लोग को भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है, अपने बच्चे पे ध्यान देने की ज़रूरत है, उनसे ज़्यादा खुलकर बात करने की ज़रूरत है, तब जाके वो गलत रास्ते पे जाने से बच पाएंगे। पेरेंट्स को भी काफ़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जैसा कि अब खराब व्यवस्था है तो भाई एक बच्चे का सहारा माँ बाप ही बन सकता है, और कौन बननेगा। जी जी बिल्कुल, बच्चे तो बेचारे नहीं सीख पाएंगे उतना, लेकिन गार्जियन को ये चीज समझना होगा कि वो समय है जहाँ पे सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं, और सारी बुरी चीजें लीगल है, और 1 सेकंड के दूरी पे, 1 सेकंड की दूरी पे है हर बुरी चीज। जी जी जी। तो वहाँ तो गार्जियन को आधे सेकंड की दूरी पे उनको रहना होगा। जी जी जी। और नहीं तो कम से कम इतना बिलीव करके रखना होगा अपने ऊपर कि वो कुछ भी करने से पहले आपसे पूछे। इतना बिलीव अपने ऊपर करवा के रखना होगा। इतना उसके साथ आपको दोस्ती भाव से जीना है बचपन से ही, कि आपके साथ हर एक चीज वो शेयर कर पाए, ठीक ना। वो जी जी शेयर करेगा तो इस तरह की चीजें भी शेयर करेगा, क्योंकि शुरुआत थोड़ी जो एक ही साथ 50 लाख लगा दे। नहीं, शुरुआत धीरे होती है, बहुत धीरे। पॉकेट मनी से शुरुआत होती है, 1 रुपए से शुरुआत। उन्होंने इतने चालाक हैं ये पहले तो 1 रुपया से कराते हैं। हाँ 1 रुपया में करोड़पति। और छोटे मोटे अमाउंट को लोग डबल ट्रिपल करते चले जाते हैं, और बाद में जैसे ही देखते हैं कि अब लगा दिया 50,000, वहाँ पे गटक जाते हैं। यही है, वो 1 रुपया से ही खेल शुरू होता है। ये नहीं होता है कि तुरंत ऐसा हो जाता है, लेकिन वही 3 महीना 6 महीना साल भर आते आते वो हैबिट में आ जाता है। पहले दारू पीने का हैबिट लगा रहे, और उसके बाद वो फिर अपना पैसा निकालना शुरू कर रहे उसके बाद। तो अगर गार्जियन उनके संपर्क में रहेंगे तो उनके पास कम से कम 6 महीना से 1 साल का टाइम है अपने बच्चे को बचाने का। बहुत जरूरी 6 महीना से 1 साल काफी लंबा समय होता है। जी जी जी, बहुत जरूरी है अपने बच्चे के मतलब दोस्ती के भाव से रहना है, उनके साथ हर एक चीज को शेयर करना है, क्या कर रहे हो, इतना मतलब उनको फ्रीडम देना है, उनके साथ इतना ओपन रहना है कि वो कुछ गलती भी कर दे तो आपको बेझिझक आके बता दे कि हाँ पापा ये देखो ना मेरे को लॉस हो गया, 2000 का लॉस हो गया, 1000 रुपये का लॉस हो गया। मतलब बोल सके, इतना फ्रीडम उनको दीजिए। हाँ, वो बोल सके, नहीं तो पता चला कि जब जान गंवा देंगे तब पता चलेगा। तो ये मतलब जान देने की नौबत आ जाएगी, तब भी वो नहीं पूछेंगे कि मैं जान देने जा रहा हूँ। सोचिए कितना बड़ा शर्म और डिप्रेशन की अवस्था हो जाती है ना। शर्म होती है, बताने में शर्म लगती है, बताएं तो कैसे बताएं, और इसलिए उनको लगता है जीवन खत्म करना ही ठीक रहेगा, तो इसलिए ये स्टेप उठा लेते हैं। तो वो अल्टीमेटली वही है, जितना आप उनके साथ फ्री रहेंगे, ओपन रहेंगे, उतना ही आपस में शेयरिंग होगा, और वो शेयरिंग में ही फिर केयरिंग होगा, तभी उनका जीवन बच पाएगा। सुनील जी, तो मुझे उम्मीद है कि हम दोनों की इस चर्चा से जो यूथ और पेरेंट्स कुछ विचार करेंगे, कुछ समझेंगे, और ये जो IPL और ड्रीम 11 और ये सब का जो बेटिंग और ये सब जो धंधा चल रहा है, गोरख धंधा, उससे इनको छुटकारा मिले, उससे बचने का कोशिश करेंगे। जी सुनील जी जी जी, और आपका लाइन बहुत अच्छा है, शेयरिंग है तो केयरिंग है।
हाँ 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 हाँ, जितना ज्यादा शेयर करेंगे, हम दोनों भी तो क्या कर रहे हैं, एक तरह से शेयर ही कर रहे हैं हम। जी आप एक दूसरे का विचार एक दोस्त के नाते शेयर कर रहे हैं, ताकि जी बाकी जो दोस्त हैं वो कुछ इसके बारे में विचार करेंगे, जागरूक बनेंगे और अपने देश को चेंज करेंगे, एक विकसित देश बनाने का जो सपना है वो पूरा करेंगे। अरे 5 साल में ना हो, 10 साल में ना हो, मैं तो कहता हूँ कि 100 साल में भी हमारे देश से गरीबी बेरोजगारी खत्म हो जाए, शिक्षा खत्म हो जाए, तो एक कम बड़ी बात है जी। मतलब बहुत बड़ी बात। 2000 साल से इतना बुरा लाइफ जिए, और 100 साल में अगर सब कुछ ट्रांजिशन फेज के दौरान चेंज हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। जी जी बिल्कुल। ठीक है सुनील जी, तो चर्चा को जी समाप्त करते हैं। जी जी जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।